Everyone, I welcome all in the Grindshala channel for JKSSB and all other government exams you are targeting. Okay, so 22nd को पेपर होने वाला है जूनियर असिस्टेंट का. रिगार्डलेस ऑफ कोर्ट केस उन चक्करों में नहीं पढ़ो. ठीक है, तो उसके अलावा 22nd को एग्ज़ाम होने वाला है. तो उससे पहले हम 500 PYQs ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जीके कवर करने वाले हैं, जो कि 50 क्वेश्चंस ईच वीडियो में रहेंगे और 10 डेज़ तक ये सीरीज़ चलेगी. इससे पहले मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें टॉप 200 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी मैंने डाले हैं. ठीक है, ये आगे आपके कौन से जो आपके PYQ है वो है जो एक्सपेक्टेड है कि इस बार पूछ सकते हैं. तो यू शुड वॉच दिस प्लेलिस्ट टू स्कोर हाई इन द जीके सेक्शन. ठीक है, शुरू करते हैं हम. बट उससे पहले लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को, क्योंकि ये चैनल आपको ऑथेंटिक चीज़ें देगा. ठीक है, और PYQ सीरीज़ बनाने में काफ़ी टाइम लगता है. सो यू गाइस हैव टू चेरिश द एफर्ट्स आई एम पुटिंग इन. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. विच हिल इन वैष्णो देवी मंदिर इज़ लोकेटेड ऑन. ठीक है, विच हिल इज़ द वैष्णो देवी मंदिर. वैष्णो देवी मंदिर आपको सभी को पता है. इट इज़ द होली केव ऑफ माता वैष्णो ऑफ वैष्णो देवी. माता वैष्णो लिख लो, माता वैष्णो. ठीक है, और ये किस पे है? तो ये है त्रिकुटा हिल्स पे. त्रिकुटा हिल्स कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आता है? तो आता है रियासी डिस्ट्रिक्ट में. तो आंसर हो जाएगा त्रिकुटा हिल्स. ये जो PDF है आपको इसकी एनोटेशंस के साथ चैनल पे मिल जाएगा ग्राइंडशाला के. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, कमेंट बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, और साथ में आप सर्च करके भी ढूंढ सकते हैं इस चैनल को. इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो. रोज़ की इंपॉर्टेंट शॉर्ट्स वीडियोज़ आप वहाँ पर आते रहती है, जिससे आपकी रिविजन अच्छी हो जाती है. ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है द फर्स्ट लेजिस्लेचर ऑफ प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वॉज कॉल्ड द. तो जम्मू एंड कश्मीर की लेजिस्लेचर ऑफ प्रिंसली स्टेट को हम क्या बोलते थे? तो दैट इज़ प्रजा सभा. एंड ये जो था 1934 में महाराजा हरी सिंह जी ने एस्टेब्लिश किया था. ठीक है, जो कि लास्ट डोगरा रूलर भी थे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम रिवर. सो झेलम रिवर की इसमें से ट्रिब्यूटरी कौन सी नहीं है? तो वैशव है, सिंध नाला है, राव मोशी है, बट वेरीनाग जो है वो उसकी ट्रिब्यूटरी नहीं, वो उसका सोर्स है. नेक्स्ट क्वेश्चन. एज पर JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 UT क्रिएटेड विदाउट लेजिस्लेचर इज. तो लेजिस्लेचर के बिना UT कौन सी बनी? लद्दाख. क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर को क्या मिला? लेजिस्लेटिव असेंबली. बट लद्दाख के केस में वैसा नहीं था. ठीक है, अब आ गए हम क्वेश्चन नंबर 5 पे. क्वेश्चन नंबर 5 ये बोलता है कि जो कुड डांस है इज़ परफॉर्म टू ऑनर द गॉड्स, लोक देवताज, एज अ थैंक गिविंग रिचुअल. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है, और इसमें बोला है कि सेकंड में कि ईद रमज़ान पे होता है, तो ये गलत है. तो इसका आंसर ओनली 1 रहेगा. ठीक है, और ये PYQs है. ठीक है, ये आपको पूरी सीरीज़ मिल जाएगी. इससे पहले मैंने एक प्लेलिस्ट बना चुका हूँ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की, जीके की 200 प्लस. और अगर आप वो कर लोगे उससे पता चल जाएगा कि इस बार क्या आने के चांसेस क्या है, और PYQ कर लोगे मतलब क्या आ चुका है. तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन इज़ डेडली. अगर आप ये दोनों कर लोगे तो आपका JNK जीके का पार्ट अच्छे से कवर हो जाएगा. नेक्स्ट है विच ऑफ द प्लेसेस इज नाउन एज द गेटवे टू कश्मीर वैली. तो कश्मीर वैली के गेटवे हम किसको बोलते हैं? सो जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ बनिहाल, जो कि यहाँ पे नहीं है, तो नन ऑफ द अबव आएगा. ठीक है, और बनिहाल टनल को हम और किस टनल से बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं जवाहर टनल. ठीक है, नेक्स्ट आ गया विच पास कनेक्ट जम्मू एंड कश्मीर विद लद्दाख. तो कौन सा पास है जो जम्मू एंड कश्मीर को लद्दाख के साथ कनेक्ट करता है? सो दैट इज़ जुजीला पास. जुजीला पास जो है हाई माउंटेन पास है, जो कि एक वाइटल लिंक है बिटवीन कश्मीर एंड लद्दाख. ठीक है, अब आ गया व्हाट इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. तो 2020 एक्ट के अकॉर्डिंग जम्मू एंड कश्मीर की 5 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है. आपको आज होमवर्क क्या है, इसको सर्च करके कमेंट बॉक्स में लिखना है कि कौन कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेजेस है. पीछे NT पे इस पे केस भी हुआ था इसी मुद्दे पे कि 2020 ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में ऐसा लिखा है, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हो? तो इसका आंसर रहने वाला है D, दैट इज़ इंग्लिश. ठीक है, वन ऑफ द, ठीक है, यूज फॉर ऑफिशियल लाइक बिजनेस. ओके, नाइन्थ क्वेश्चन इज, इसमें से आपने बताना है कि फाउंडर ऑफ डोगरा डायनेस्टी गुलाब सिंह, ये स्टेटमेंट ठीक है. दरुल अल्लम हम बोलते थे महाराजा रणजीत जी को, ये स्टेटमेंट ठीक है. उसके बाद है मियाँ डिडो जो थे रेबेलियन ग्रुप हेड थे, ये आपको बताना है. और एंड में आपको बताना है कि जो ट्रीटी ऑफ लाहौर थी, ठीक है, वो गुजरात में हुई थी. ठीक है, तो इसमें से क्या स्टेटमेंट जो है वो करेक्टली मैच्ड है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 है. तो जो ट्रीटी ऑफ लाहौर थी
दिस मैच, जो ये आंसर होगा ना इसका, मेरे हिसाब से इसका आंसर डी होगा, क्योंकि मेरे हिसाब से गलत पेयर होगा, क्योंकि फाउंडर ऑफ डोगरा डायनेस्टी गुलाब सिंह जी ही थे, दरुल आलम भी इनको बोलते थे, ये भी ठीक है। इसमें मुझे लगता है इज़ नॉट करेक्टली मैच होना चाहिए, या अच्छा ओके ओके ओके, आई एम सो सॉरी, ये वैसा नहीं है क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज़ लाइक डिफरेंट, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि फाउंडर ऑफ डोगरा डायनेस्टी जो थे, ठीक है, दैट इज़ महाराजा गुलाब सिंह। यार ये इसमें ठीक लिखा हुआ है, इसमें क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, इस क्वेश्चन को आप स्किप करो, नेक्स्ट पार्ट पे हम जाते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन को स्किप कर दो, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको क्लियर कर दूंगा। इन विच टूरिस्ट प्लेसेस कलोही ग्लेशियर इज लोकेटेड, तो कलोही ग्लेशियर कहाँ पे है, तो कलोही ग्लेशियर को हम गॉडेस ऑफ लाइट भी बोलते हैं, और ये जो लोकेटेड है, ये लोकेटेड है अबव द लिदर वैली इन पहलगाम, तो लिदर वैली के ऊपर पहलगाम में ये सिचुएटेड है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 10 है कि इन विच टूरिस्ट प्लेसेस कलोही ग्लेशियर इज लोकेटेड, गॉडेस ऑफ लाइट बोलते हैं, लिदर वैली पहलगाम में है, तो आंसर बी हो जाएगा। अब इसमें पूछा विच ट्रीटी वॉज साइन बिटवीन महाराजा गुलाब सिंह एंड ईस्ट इंडिया कंपनी लीडिंग टू द एक्वाइजेशन ऑफ J&K, तो ये तो सभी को पता है, दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ ट्रीटी ऑफ अमृतसर। कब हुई, 16 मार्च 1846। कितने पैसे, 75 लाख नानक शाही। अब इसमें पूछा हुआ है नॉर्थ इंडिया का लार्जेस्ट जू जम्बो जू कहाँ पे सिचुएटेड है, तो ये सभी को पता होना चाहिए, जम्बो जू जो है वो नगरोटा में सिचुएटेड है एंड इज़ नेम्ड आफ्टर द फाउंडर ऑफ जम्मू, ठीक है, राजा जो जम्बू लोचन थे, जम्मू के फाउंडर, सो उन्हीं के नाम पे जम्बो जू का नाम रखा गया, और इसी नाम पे ना एक ई बस भी शुरू हुई है, ठीक है, वो आपने बताना है कौन सी हुई है J&K में, तो ये आपका होमवर्क रहेगा। व्हाट इज़ गुलमर्ग फेमसली नाउन एज, तो गुलमर्ग को लिटरली जो ट्रांसलेट होता है ना उसका मतलब, तो दैट इज़ मिडो ऑफ फ्लावर्स, क्योंकि गुल फ्लावर, ठीक है, तो वैसे ही मिडो ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द कोपन क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट लद्दाख इज़, तो इसमें लद्दाख का बताना है, तो लद्दाख का इसमें हमारा जो आंसर रहेगा, तो इसका आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, BWK, ठीक है। BWK का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कोल्ड डेजर्ट क्लाइमेट, ठीक है, जो कि सूट करता है लद्दाख को। और भी बोलते हैं, जैसे अब आपका होमवर्क है CWA किसका है, DWD किसका है, DFD किसका है, दो भी हो सकते हैं डिफरेंट, बट आपने ऐसे बताना है, ठीक है। BWK और दो को एग्जिस्ट भी कर सकते हैं साथ में, ठीक है, बट इसमें हमने BWK को किया है क्योंकि मोस्टली ये पूछा नहीं जाता, तो पूछने के चांस, सॉरी ये तो PYQ है, तो मतलब पूछा हुआ है, सॉरी मैं इसमें कंफ्यूज हो गया, क्योंकि मेरे को लगा मोस्ट एक्सपेक्टेड वाले क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है, तो हम PYQs कर रहे हैं, तो ये तो पूछा हुआ है यार, तो इसका आंसर ये है, तो इसका मतलब पूछने के चांसेस हैं। वेयर इज़ मार्टन सन टेम्पल सिचुएटेड, तो मार्टन सन टेम्पल कहाँ सिचुएटेड है, अनंतनाग। किसने बनाया है, तो कारकोटा डायनेस्टी के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर ललित आदित्य मुक्तापीड़ा ने बनाया है, ठीक है। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 16, तो शालीमार बाग किसने बनाया है, निशात बाग किसने बनाया जम्मू एंड कश्मीर में, तो दोनों के दोनों जो है वो मुग़ल एम्पायर जहांगीर ने बनाए थे, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्पल रेवोल्यूशन जो है इन J&K एसोसिएटेड करता है किस चीज़ से, तो लेवेंडर से करता है। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है सिटी ऑफ टेम्पल्स किसको बोलते हैं, तो सभी को पता है जम्मू सिटी को बोलते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी PYQ में आया था, दैट इज़ हु बिल्ड द रजौरी फोर्ट एट धनीधर विलेज, रजौरी फोर्ट किसने बनाया था, तो रजौरी फोर्ट बनाया था मियाँ हाथू ने। जो मियाँ हाथू था द गवर्नर ऑफ रजौरी, ही बिल्ट द धनीधर फोर्ट इन 1855, और किस लिए बनाया था, फूड ग्रेन्स को जो है ना स्टोर करने के लिए इसको बनाया गया था, ठीक है। अब छोटा काशी पूछा है कि विच टेम्पल इज़ नाउन एज छोटा काशी, तो पुरमंडल जो है दैट इज़ नाउन फॉर द सेम। पुरमंडल कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आता है, सो दैट इज़ इन सांबा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। अब हम करेंगे 21 से लेके आगे वाले क्वेश्चंस, ठीक है। तो आज थोड़ी सी वीडियो लेट होगी, सॉरी फॉर दैट, क्योंकि अभी एक्चुअली मैं जम्मू में हूँ नहीं, आई एम आउट ऑफ स्टेशन, सो दैट्स वाई द वीडियो इज़ बिट लेट, बट ऑल राइट, कल से टाइम पे मिलेगी आपको। क्वेश्चन नंबर 21, विच आर्टिकल एम्पावर्स J&K स्टेट लेजिस्लेचर टू डिफाइन द परमानेंट रेसिडेंट्स एंड प्रोवाइड स्पेशल राइट टू देम, सो कौन सा बताता है, ठीक है। आर्टिकल 1 बताता है, आर्टिकल 35, 35A या 37, 370,
तो इसका जो आंसर है ना 35A बताता था, जो कि अब एब्रोगेटेड है, ठीक है। इंट्रोड्यूस कब हुआ था? 1954 में, ठीक है। टू लेट द J&K लेजिस्लेचर डिफाइन द परमानेंट रेसिडेंस, जो परमानेंट रेसिडेंस वाला काम होता था तब, ठीक है। अब एब्रोगेटेड है ये, ठीक है। प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना जो थी ये किससे रिलेटेड है? ये करंट अफेयर से इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, उस टाइम पे ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था जिस साल ये पूछा गया था। सो दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, LPG से रिलेटेड है ये, ठीक है। और ये BPL हाउस होल्ड्स को प्रोवाइड करने के लिए होता था। नेक्स्ट है द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF हैज़ लॉन्च द विच ऑपरेशन ऑन जम्मू एंड कश्मीर इंटरनेशनल बॉर्डर टू कर्ब इनफिल्ट्रेशन। उस टाइम पे ये भी चल रहा था, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ ऑपरेशन अलर्ट। जो ऑपरेशन अलर्ट था वो BSF ने लॉन्च किया था टू स्ट्रेंथन द सिक्योरिटी ग्रिप, और इसमें IB का भी इंटीग्रेशन था। IB इज़ इंटेलिजेंस ब्यूरो। अब पूछा है क्वेश्चन नंबर 24, तो इसमें बताना है कि फॉलोइंग स्टेटमेंट में प्रोजेक्ट हिमांक किससे रिलेटेड है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट है कि इट इज़ अ प्रोजेक्ट ऑफ BRO, ठीक है, ब्रो। और उसके बाद पूछा है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स इन लद्दाख रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो 24 का जो आंसर है दैट इज़ सी, बोथ 1 and 2। BRO का काम क्या होता है? जितनी भी बॉर्डर रोड्स होती है मोस्टली BRO ही बनाता है, क्योंकि नाम में ही है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। और जितनी भी लद्दाख रीजन, जम्मू रीजन, कश्मीर रीजन में बन रही है तो मोस्टली हिली एरियाज ही है, तो दैट्स वाई प्रोजेक्ट हिमांक। सॉरी फॉर द ओरिएंटेशन इशू। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर द कोएपन्स क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन क्लाइमेट, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड आर द पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइमेट रीजन। ठीक है, आपने बताना है कि जम्मू एंड कश्मीर जो है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, ये किस में आता है, कौन से पार्ट में आता है? सो दैट इज़ बी मतलब तुंद्रा टाइप एंड, ठीक है, ये ET से डिनोट होता है, ठीक है। और ये इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट है रहमान राही जो है वेल नोन है इन इंडिया एज, तो रहमान राही इज़ पोइट, ठीक है, लेजेंडरी कश्मीरी पोइट था जिसने फर्स्ट जशन ए कश्मीरी अवार्ड और जनानपित अवार्ड मिला था इनको, ठीक है, तो याद रखना। ताराचंद भट्ट जो है इज़ वेल नोन इन इंडिया एज, तो ताराचंद भट्ट जो है इंडिया में है वेल नोन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन एज अ सोशल रिफॉर्मर एंड फ्रीडम फाइटर, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 एंड इट इज़ आस्किंग हेयर विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट द रूलर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर का इनमें से रूलर कौन नहीं रहा है? तो 28 का आंसर जो है दैट इज़ डी, क्वीन विक्टोरिया जो थी वो ब्रिटिश मोनार्क का पार्ट था, ठीक है। वाइल ब्रिटिश हैड स्क्रूटिनिटी ओवर द रेस्ट ऑफ इंडिया, शी नेवर डायरेक्टली रूल्ड इन J&K, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन जम्मू एंड कश्मीर, तो इसका आंसर रहेगा नुनकुन, ठीक है। आपने इसी के साथ ही जाना है, ठीक है। मोस्टली मतलब चीज़ें इधर बड़ी ज़्यादा वो है, पर आप मोस्टली आंसर नुनकुन ही देखोगे वहाँ पीक में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ लार्जेस्ट लेक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद रिस्पेक्ट टू एरिया, तो कौन सी है सबसे बड़ी लेक जम्मू एंड कश्मीर की? तो दैट इज़ वुलर लेक। वुलर लेक जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक्स है एशिया में एंड लार्जेस्ट इन J&K बाय सरफेस एरिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा था कि हु अमंग द फॉलोइंग मेड द बड मस्जिद। बड मस्जिद कश्मीर में किसने बनाई थी? तो दैट इज़, सॉरी कॉल की आवाज़ के लिए आप सभी को। तो क्वेश्चन नंबर 31 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेड द बड मस्जिद इन कश्मीर, तो बड मस्जिद को किसने कश्मीर में बनाया था? सो दैट इज़ हुम, दैट इज़ रिंचिन, ठीक है। रिंचिन कौन? सुल्तान सदरुद्दीन। सो सुल्तान सदरुद्दीन आपको नहीं दिख रहा तो रिंचिन ही ऑप्शन में है, और ये फर्स्ट मुस्लिम रूलर भी माना जाता है। ये कन्वर्ट हो गया था इस्लाम में, ठीक है, कन्वर्टेड अ बुद्धिस्ट टेम्पल इनटू बड मस्जिद, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर? UT, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। सो रियासी इज़ अ डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि गुलमर्ग और पहलगाम जो है दैट इज़ टाउन नॉट डिस्ट्रिक्ट, और कारगिल किधर है? लद्दाख में। और लद्दाख की अब टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट है। कमेंट बॉक्स में बताना कौन कौन सी 7 डिस्ट्रिक्ट है लद्दाख में। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू रिगार्डिंग द सोइंग ऑफ वीट इन जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, तो इसमें से क्या सही है? सो ऑप्शन ए, दैट इज़ वीट इज sown इन अक्टूबर नवंबर इन कश्मीर एंड इन मे इन लद्दाख, ठीक है, ये है, ठीक है। वीट इज़ अ राबी क्रॉप बाय द वे, ठीक है, आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। मैं इस पर ना एक शॉर्ट सी वीडियो बनाऊंगा रबी एंड खारिफ क्रॉप्स पे, अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताना। मतलब 3 से 4 मिनट की होगी, उसमें ट्रिक के साथ आपको हमेशा के लिए याद वो रहेगी चीज़ें। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 34,
इसमें पूछा है व्हाट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑन द नंबर ऑफ मीटिंग्स टू बी कंडक्टेड बाय द ग्राम पंचायत इन जम्मू एंड कश्मीर। तो इसका आंसर रहने वाला है 34 का, एटलीस्ट वंस अ मंथ एक बार तो होना ही चाहिए। अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 व्हाट इज़ द एवरेज लिटरेसी रेट ऑफ स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर का जो एवरेज लिटरेसी रेट था वो था 67.16 एग्जैक्टली। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 36, और इसमें पूछा है कि इन जम्मू एंड कश्मीर मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन ग्राम पंचायत कैन बी। तो कितने हो सकते हैं? सो दैट इज ऑप्शन नंबर बी 11। ठीक है, एट मोस्ट 11 हो सकते हैं। ग्राम पंचायत इन JNK टिपिकली कंसिस्ट फ्रॉम 7 to 11, इतने मेंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, एनोटेशन के साथ PDF आपको मिल जाएगी। ठीक है, टेलीग्राम पे बार बार आपको रिमाइंड कर रहा हूँ। ठीक है, बार बार कमेंट पे मत पूछना कि कहाँ पे मिलेगी, टेलीग्राम में मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स और साथ में आप सर्च करके भी ढूंढ सकते हो उसको। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 37। तो इसमें पूछा है कि वुलर लेक इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो वो है 37, वुलर लेक इज़ सिचुएटेड इन बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट। जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट इज़ टू डिक्लेयर विच ऑफ द फॉलोइंग विच लेक हैज़ इको सेंसिटिव जोन। किसको इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर दिया है? क्वेश्चन नंबर 38। सो दैट इज़ डल लेक को। डल लेक जो है वो मेजर फोकस है फॉर इको सेंसिटिव जोन, जिसको हम ESZ भी बोलते हैं। और ये डिक्लेयर करता है टू प्रिवेंट द एनक्रोचमेंट और पोल्यूशन। एनक्रोचमेंट जो हो रही है और पोल्यूशन जो बढ़ रहा है उसको मद्देनज़र रखते हुए इसको इको सेंसिटिव जोन में डिक्लेयर कर दिया है। एनक्रोचमेंट मतलब जो एरिया बढ़ के चीज़ें कम होती है, और पोल्यूशन तो आपको पता ही है। कंसिडर द फॉलोइंग हाइड्रो प्रोजेक्ट्स विद स्टेट्स वेयर दे आर हैव बीन इंस्टॉल्ड। आपने बताना है ये कहाँ पे कौन सा है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 39 जो है, जो जितने भी आपने अपने बताना है कि कहाँ है, नतीवर कहाँ है, ये कहाँ है और ये कहाँ है। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों ही मुझे सही लग रहे हैं, क्योंकि ये जम्मू एंड कश्मीर में है और प्राबती, हाँ ये हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, और ये जो रैटल है ना ये चिनाब पे है एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और किश्तवाड़ रीजन में है, ये भी बता देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है द्राज ब्रिज जो है इज सिचुएटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो द्राज ब्रिज जो है इज स्ट्रेटेजिकली इम्पॉर्टेंट ब्रिज, और ये कंस्ट्रक्टेड किया था किसने? BRO ने, ऊपर ही बताया। ठीक है, और कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? सो इट इज़ इन राजौरी डिस्ट्रिक्ट। अब है क्वेश्चन नंबर 41। सो क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा है समर सीजन को कश्मीर एंड लद्दाख वैली में क्या बोलते हैं। सो इसको बोलते हैं ग्रीष्म। ठीक है, हरुड बोलते हैं ऑटम को। आप मेरे को ये कमेंट बॉक्स में बताओ वंदा और शिशुर किसको बोलते हैं। ठीक है, ये कमेंट बॉक्स में बताओ। क्वेश्चन नंबर 42 विच फेमस श्राइन इज लोकेटेड इन द UT ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड इज एन इम्पॉर्टेंट। ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन, पर ऊपर बताया था कहाँ पे? रियासी में। कौन सी हिल्स पे? त्रिकुटा हिल्स में। नेक्स्ट है डचीगाम नेशनल पार्क जो है इज़ फेमस फॉर व्हाट। तो जो ये डचीगाम नेशनल पार्क है ये हंगुल और कश्मीर स्टैग के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 44 सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है इज़ बिल्ड अक्रॉस विच रिवर इन जम्मू एंड कश्मीर। तो ये जो है ये बिल्ड किया गया है सलाल प्रोजेक्ट जो ये है चिनाब रिवर पर। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्ट इन जम्मू एंड कश्मीर इज ऑल्सो नोन एज कोहेमरान। तो कोहेमरान जो हम बोलते हैं दैट इज़ हरी पर्वत फोर्ट। ठीक है, सिचुएटेड है हिल ऑफ शारिका देवी, हिल ऑफ शारिका देवी पे सिचुएटेड है, और इसको कोहेमरान भी बोलते हैं। सो बर्दर मेला जो है टेक्स प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो ये जो है ये भद्रवाह में है। ठीक है, भद्रवाह वैली इन डोडा डिस्ट्रिक्ट, इसको डिस्ट्रिक्ट में समझ लेना, डिस्ट्रिक्ट डोडा है, एरिया भद्रवाह। नेक्स्ट आ गया द बिल फॉर द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो था उसको इंट्रोड्यूस कब किया गया? इंट्रोड्यूस किसने किया था राज्यसभा में? तो इसको इंट्रोड्यूस करने वाले हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी थे, और कब किया था? अगस्त 5, 2019 में। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48 ऑपरेशन सद्भावना यूनिक ह्यूमेन इनिशिएटिव अंडरटेकन इन जम्मू एंड कश्मीर टू हेल्प अफेक्टेड बाय टेररिज्म एंड इज़ लॉन्च बाय। तो ये टेररिज्म से जो इफेक्ट थे ये उसके लिए शुरू किया था। गुडविल थी, गुडविल इज़ एन इंडियन आर्मी इनिशिएटिव एम्ड एट विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स थ्रू वेलफेयर। तो इसका कौन सा था? तो इसका था ऑपरेशन सद्भावना। ठीक है, 48 का जो है ऑप्शन ए है, क्योंकि इंडियन आर्मी ने ही किया था, और ऑपरेशन कौन सा था? ऑपरेशन सद्भावना। ठीक है, अब नेक्स्ट आ गया द वेल ऑफ कश्मीर, कश्मीर वैली इज सोल प्रोड्यूसर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इन इंडिया। तो ये क्वेश्चन मेरे को लगता नहीं बताने की ज़रूरत है, दैट इज़ सैफरॉन, और इंडिया इसका सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, और फर्स्ट लार्जेस्ट कौन है? फर्स्ट लार्जेस्ट इज ईरान।
उसके बाद आ गया ड्यूरिंग विच सीजन आर वॉलनट हार्वेस्टेड इन जम्मू एंड कश्मीर। तो कब होते हैं मतलब वॉलनट्स कब कौन से सीज़न में हार्वेस्ट होते हैं जम्मू एंड कश्मीर में? सो दैट इज़ इन ऑटम। ठीक है, ऑटम में होते हैं। ठीक है, कब? सितंबर और अक्टूबर के बीच, ये पीक हार्वेस्टिंग टाइम होता है। सो दैट्स ऑल। 50 क्वेश्चन आज हमने कवर कर दिए। नेक्स्ट 50 हम करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, और 10 वीडियोज़ रहेगी तो 500 क्वेश्चंस PYQ के फॉर्म में आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, माइक मैंने लगाया हुआ है, ऑडियो में कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। अगर हो रही है तो स्लाइटली बेयर करो, क्योंकि इतना हाई एंड माइक नहीं है मेरे पास, तो मतलब एक नॉर्मल माइक ग्रीन आरो का आई एम यूजिंग दैट। और उसके अलावा लाइक करो यार इस वीडियो को, एंड शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जो प्रिपेयर कर रहे हैं JK SSB की किसी भी एग्ज़ाम के लिए जिसमें जम्मू एंड कश्मीर की GK पूछी गई है। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। थैंक यू।